फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 51A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक्स तो हम देखेंगे ही, लेकिन साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 51A जो है वो क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया था, इसको इंसर्ट किया गया इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक, कब किया गया ये? 1976 में, राइट। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976, उसके अंदर 51A ऐड किया गया इन पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो आर्टिकल 51A बना वो स्वर्ण सिंह कमेटी ने बनाया। तो कौन सी कमेटी ने बनाया? स्वर्ण सिंह कमेटी ने। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 51A का सब पार्ट जो है ए, वो क्या है? वो है आपका इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। हर सिटीजन, यहाँ पे देखिए आर्टिकल 51A जो है वो सिर्फ सिटीजन पे लागू होता है, राइट। ये फॉरेनर्स पे लागू नहीं होता है, सिर्फ उन्हीं पे लागू होता है जो सिटीजनशिप होल्डर हैं, राइट। तो क्या कहता है? टू अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। और एक और चीज़ इसमें नोटिस करने वाला है कि ये लीगल नहीं है, मतलब कि इन्फोर्सेबल नहीं है। आप कोर्ट में जाके इसको चैलेंज नहीं कर सकते। ये अपना मोरल एक ड्यूटी है हर एक सिटीजन का, राइट। तो क्या कह रहा है कि नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है, और इसके आइडियल्स और जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इन सभी का क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है। ये है आर्टिकल 51A के सब पार्ट ए में, राइट। बी क्या है? बी है आपका, बी है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल्स आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। मतलब कि जो फ्रीडम फाइटर लोग हैं उनको फॉलो करना है, उनको चेरिश करना है, उनका जो उनसे इंस्पिरेशन लेना है और उनकी रिस्पेक्ट करनी है, राइट। तो ये है आर्टिकल 51A के सब पार्ट बी में, राइट। हम जो इसके ट्रिक्स हैं वो लास्ट वीडियो के लास्ट में देखेंगे। पार्ट सी क्या है? पार्ट सी है आपका टू अपहोल्ड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया का जो सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी, ये है आपका जो जो कि आपका मेंशन किया गया है प्रियम्बल में भी, ये प्रियम्बल का पार्ट है। तो इसको जो है प्रोटेक्ट करना है, राइट। आप इसके अगेंस्ट में जाके आप कुछ बोल नहीं सकते। आपका मोरल ये राइट होना चाहिए कि आपको इंडिया का जो यूनिटी है, इंटेग्रिटी है, आप उसको क्षति ना पहुंचाएं, सोवरेनिटी है आप उसको क्षति ना पहुंचाएं, राइट। तो ये पार्ट सी में है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका डी, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। मतलब कि अगर कभी ज़रूरत पड़ा तो आपको बॉर्डर पे जाके लड़ना भी पड़ सकता है। नेशनल सर्विस के लिए अगर कभी आपको बुलाया जाए तो यू हैव टू फाइट, तो आपको लड़ना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल डी में है 51A के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया to promote harmony and spirit of common brotherhood and to protect the dignity of women। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है डिग्निटी ऑफ वुमेन कौन से पार्ट में है 51A के, तो ई में, राइट। तो क्या है? टू प्रमोट द हारमोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारा रखना है और औरत की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ है आपको एफ में इट इज़ द क्या था ये? सॉरी, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। कल्चर जो आप कंपोजिट कल्चर है कि जितने सारे रिलीजन्स हैं उन सभी का कंपोजिट कल्चर है, रिच हेरिटेज है, उस सभी को क्या करना है? उसके वैल्यू को प्रिजर्व करना है, ठीक। जी में क्या है? प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, इन सभी को प्रोटेक्ट करना है। रिवर्स को प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, लेक्स को प्रोटेक्ट करना है,
फिर एच में क्या है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, मतलब कि अंधविश्वास में आपको नहीं पढ़ना है, साइंटिफिक टेम्पर रखना है और आपको स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म की तरफ जाना है, राइट। ये नहीं कि आंख बंद करके किसी चीज़ पे विश्वास कर लिए, तो ये एच में है, राइट। आई क्या है, टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस, आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या करना है, सेफ गार्ड करना है। ये नहीं कि कहीं आग लगा दिए, कहीं वायलेंस हो रहा है तो ठीक है, आपको जो वायलेंस करना है वो सिर्फ धरना दे सकते हैं आप, इस तरह का इतना क्षति वाला वायलेंस नहीं कर सकते कि किसी को लॉस हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को लॉस हो, राइट। जे में क्या है, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल सफेयर ऑफ इंडिविजुअल, क्या करना है, हर सफेयर में क्या है, हर इंडिविजुअल का ये राइट होना चाहिए कि वो स्ट्राइव करे, लड़े और एक्सीलेंस तक पहुंचने की कोशिश करे, राइट। नेक्स्ट क्या है, के में है, it is the duty of every citizen of India, it is the duty of every citizen of India who is parent and guardian to provide opportunities for education to his child between the age of 6 and 14 years, ठीक। तो ये पेरेंट और गार्जियन जो सिटीजन है उनका ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को 6 से 14 साल के एज के बीच में, ठीक, वो उसको पढ़ने की तरफ प्रमोट करें, ठीक है, उसको जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वो एडुकेशन की तरफ बच्चा जाए, पढ़े लिखे, राइट। तो अब इसका हम ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक बहुत आसान है, राइट, ट्रिक बहुत आसान है। ट्रिक क्या है, ट्रिक है आपका फिर से सिड FB, that is Facebook, फोन में चला रहा है। देखो पहला क्या है, F, तो F से क्या है, ये पहला ट्रिक नोट डाउन कर लीजिए आप। फिर से सिड FB, दैट इज फेसबुक, फोन में चला रहा है। तो F से क्या है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, ये अगर आप नोट डाउन कर लिए हैं तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसका ट्रिक है, फिर से सिड FB फ़ोन में चला रहा है, ठीक। तो फिर में F जो F है, F क्या है, F आपका फ्लैग। तो सबसे पहले वाले आर्टिकल में क्या देखे थे हम, सबसे पहले वाले आर्टिकल में देखे थे कि नेशनल फ्लैग, राइट, नेशनल फ्लैग। तो ये है फ्लैग, पहला फ्लैग, ठीक। सेकंड क्या है, सेकंड आई से क्या है, इंटेग्रिटी, आई से क्या है, इंटेग्रिटी। तो ये बी वाले में है, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉरी सी वाले में है, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, राइट। आर से क्या आएगा, आर से है आपका रिवर्स, ठीक, ये रिवर्स, तो ये आर से, ठीक। एस से क्या है, एस से है स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, एस से क्या है, ये एस जो है इससे है स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, ठीक। ई से क्या है, ई से आपका एडुकेशन, ये जो एडुकेशन है वो ई से एडुकेशन। एस आई क्या है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, एस आई क्या है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ठीक। डी क्या है, डी इज डिफेंड दी कंट्री, डी क्या है, डिफेंड दी कंट्री, यहाँ पे है डिफेंड दी कंट्री, ठीक। एफ, यहाँ पे जो एफ है वो फ्रीडम फाइटर के लिए यूज़ किया गया है, जो कि फ्रीडम फाइटर जो यहाँ पे है पार्ट बी में, यहाँ पे फ्रीडम फाइटर हैं, तो ये बी क्या है, एफ क्या है, फ्रीडम फाइटर के लिए। देन बी आता है, बी क्या आता है, ब्रदरहुड, ठीक है, कॉमन ब्रदरहुड, ठीक। फिर पी है, पी से क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी, ये पी से क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी। और एच से क्या है, हेरिटेज एंड कल्चर, रिच हेरिटेज एंड कल्चर, ठीक। तो ये आपका ट्रिक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।